गुजरात का हमीर जडेजा अपनी ससुराल अमरकोट आया हुआ था। उसका विवाह अमरकोट के राणा विसलदेव सोंढा की पुत्री से हुआ था। राणा विसलदेव का पुत्र महेंद्र व अमीर हम उम्र थे, इसीलिए दोनों में खूब जमती थी। साथ खेलते, खाते, पीते, शिकार करते और मौज करते। एक दिन दोनों शिकार करते समय एक हिरण का पीछा करते करते दूर लोद्रवा राज्य की काक नदी के पास आ पहुँचे। उनका शिकार हिरण अपनी जान बचाने काक नदी में कूद गया। दोनों ने यह सोचा कि बेचारे हिरण ने जल में जल शरण ली है, अब उसे क्या मारना। शिकार छोड़ जैसे दोनों ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो नदी के उस पार उन्हें एक सुंदर बगीचा व उसमें बनी एक 2 मंजिली झरोकेदार मेड़ी दिखाई दी। इस सुनसान स्थान में इतना सुहावना स्थान देख दोनों की तबीयत प्रसन्न हो गई। अपने घोड़े नदी में उतार दोनों ने नदी पार कर बगीचे में प्रवेश किया। इस वीरानी जगह पर इतना सुंदर बाग देख दोनों आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि अभी तक दोनों ने ऐसे नक्सली स्थानों के बारे में सौदागरों से ही चर्चाएं सुनी थी। उनकी आवाजें सुन मेड़ी में बैठी मूमल ने झरोखे से नीचे झांक कर देखा तो उसे गर्दन पर लटके लंबे काले बाल, भौवें तक तनी हुई मूछें, चौड़ी छाती और मांसल भुजाओं वाले 2 खूबसूरत नौजवान अपना पसीना सुखाते दिखाई दिए। मूमल ने तुरंत अपनी दासी को बुलाकर कहा, नीचे जा, नौकरों से कह इन सरदारों के घोड़े पकड़े व इनके रहने खाने का इंतजाम करें। दोनों किसी अच्छे राजपूत घराने से लगते हैं, शायद रास्ता भटक गए हैं, इसीलिए अच्छी खातिरदारी करा। मूमल के आदेश से नौकरों ने दोनों के आराम के लिए व्यवस्था की, उन्हें भोजन कराया। तभी मूमल की एक सहेली ने आकर दोनों का परिचय पूछा। हमीर ने अपना व महेंद्र का परिचय दिया और पूछा कि तुम किसकी सहेली हो, ये सुंदर बाग व झरोकेदार मेड़ी किसकी है और हम किस सुलक्षणी के मेहमान हैं। मूमल की सहेली कहने लगी, क्या आपने मूमल का नाम नहीं सुना, उसकी चर्चा नहीं सुनी। मूमल जो जग प्यारी मूमल के नाम से पूरे मार देश में प्रख्यात है, जिसके रूप से यह सारा प्रदेश महक रहा है, जिसके गुणों का बखान यह काक नदी कल कल कर गा रही है। यह झरोकेदार मेड़ी और सुंदर बाग उसी मूमल का है, जो अपनी सहेलियों के साथ यहाँ अकेली ही रहती है। कहकर सहेली चली गई। तभी भोजन का जूठा थाल उठाने आया नाई बताने लगा, सरदारों, आप मूमल के बारे में क्या पूछते हो, उसके रूप और गुणों का तो कोई पार ही नहीं है। वह शीशे में अपना रूप देखती है तो शीशा टूट जाता है, श्रृंगार कर बाग में आती है, चांद शर्माकर बादलों में छिप जाता है। उसकी मेड़ी की दीवारों पर कपूर और कस्तूरी का लेप किया हुआ है। रोज ओलखियों में कस्तूरी कूटी जाती है, मन मन दूध से वह रोज स्नान करती है, शरीर पर चंदन का लेप कराती है। मूमल तो इस दुनिया से अलग है, भगवान ने वैसी दूसरी नहीं बनाई। कहते कहते नाई बताने लगा, अखल कुंवारी मूमल पुरुषों से दूर अपने ही राग में रंगी रहती है। एक से एक खूबसूरत, बहादुर, गुणी, धनवान, जवान राजा राजकुमार मूमल से शादी करने आए, पर मूमल ने तो उनकी ओर देखा तक नहीं, उसे कोई पसंद ही नहीं आया।
मूमल ने प्रण ले रखा है कि वह विवाह उसी से करेगी जो उसका दिल जीत लेगा, नहीं तो वह पूरी उम्र कुंवारी रहेगी। कुछ ही देर में मूमल की सहेली ने आकर कहा कि आप दोनों में से एक को मूमल ने बुलाया है। हामिर ने अपने साले महेंद्रा को जाने के लिए कहा, पर महेंद्रा ने हामिर से कहा पहले आप। हामिर को मेड़ी के पास छोड़ सहेली ने कहा आप भीतर पधारे, मूमल आपका इंतजार कर रही है। हामिर जैसे ही आगे चौक में पहुंचा तो देखा आगे उसका रास्ता रोके एक शेर बैठा है और दूसरी ओर देखा तो उसे एक अजगर रास्ते पर बैठा दिखाई दिया। हामिर ने सोचा मूमल कोई डायन है और नखलिस्तान रचकर पुरुषों को अपने जाल में फंसाकर मार डालती है। वह तुरंत उल्टे पांव वापस चौक में निकल आया। हामिर व महेंद्रा आपस में बात करते तब तक मूमल की सहेली आ गई और महेंद्रा से कहने लगी आप आइए, मूमल आपका इंतजार कर रही है। महेंद्रा ने अपना अंगरखा पहन हाथ में भाला ले सहेली के पीछे पीछे चलना शुरू किया। सहेली ने उसे भी हामिर की तरह चौक में छोड़ दिया। महेंद्रा को भी चौक में रास्ता रोके शेर बैठा नजर आया। उसने तुरंत अपना भाला लिया और शेर पर पूरे बेग से प्रहार किया। शेर जमीन पर लुढ़क गया और उसकी चमड़ी में भूसा भरा हुआ था जो कि निकलने लगा। महेंद्रा यह देख मन ही मन मुस्कुराया कि मूमल उसकी परीक्षा ले रही है। तभी उसे आगे अजगर बैठा दिखाई दिया। महेंद्रा ने भूसे से भरे उस अजगर के भी अपनी तलवार के प्रहार से टुकड़े टुकड़े कर दिए। अगले चौक में महेंद्रा को पानी भरा नजर आया। महेंद्रा ने पानी की गहराई नापने हेतु जैसे पानी में भाला डाला तो ठक की आवाज आई। महेंद्रा समझ गया कि जिसे वह पानी समझ रहा है वह कांच का फर्श है। कांच का फर्श पार कर सीढ़ियां चढ़कर महेंद्रा मूमल की मेड़ी में प्रवेश किया। आगे मूमल खड़ी थी जिसे देखते ही महेंद्रा ठिठक गया। मूमल ऐसे लग रही थी जैसे काले बादल में बिजली चमक रही हो। एड़ी तक लंबे काले बाल, मानो काली नागिन सिर से जमीन पर लौट रही हो। चंपे की डाल जैसी कलाइयां, बड़ी बड़ी सुंदर आंखें, ऐसे लग रही थी जैसे मद भरे प्याले हो। तपे हुए कुंदन जैसा बदन का रंग, वृक्ष जैसे किसी सांचे में ढाले गए हो। पेट जैसे पीपल का पत्ता, अंग अंग जैसे उफन रहा हो। मूमल का यह रूप देख महेंद्रा के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, न किसी मंदिर में ऐसी मूर्ति होगी और न किसी राजा के रणवास में ऐसा रूप होगा। महेंद्रा तो मूमल को ठगा सा देखता ही रहा। उसकी नजरें मूमल के चेहरे को एकटक देखते जा रही थी। दूसरी ओर मूमल मन में कह रही थी क्या तेज है इस नौजवान के चेहरे पर, और नयन तो नयन क्या खंजर है। दोनों की नजरें आपस में ऐसे लड़ गई जैसे हटने का नाम ही ना ले रही हो। आखिर मूमल ने नजरें नीचे कर महेंद्रा का स्वागत किया और दोनों ने खूब बातें की। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे को कब दिल दे बैठे पता ही नहीं चला, और न पता चला कब रात से सुबह हो गई और कब सुबह का सूरज निकल आया। उधर हामिर को महेंद्रा के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए सोचकर नींद ही नहीं आई। सुबह होते ही उसने नाई के साथ संवेदना से संदेशा भेज महेंद्रा को बुलवाया और चलने को कहा। महेंद्रा का मूमल को छोड़कर वापस जाने का मन तो नहीं था, पर मूमल से यह कह मैं फिर आऊंगा मूमल, बार बार आकर तुमसे मिलूंगा। दोनों वहां से चल दिए। हामिर गुजरात अपने वतन रवाना हुआ और महेंद्रा अपने राज्य अमरकोट को रवाना हुआ। मूमल से वापस आकर मिलने का वादा कर महेंद्रा अमरकोट के लिए रवाना तो हो गया, पर
पूरे रास्ते उसे मूमल के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था। वह तो सिर्फ महेंद्रा अमरकोट पहुंच वहां उसका दिन तो किसी तरह कट जाता, पर शाम होते ही उसे मूमल ही मूमल नजर आने लगती। वह जितना अपने मन को समझाने की कोशिश करता उतना ही मूमल की यादें और बढ़ जाती। वह तो यही सोचता कि कैसे लोद्रवे पहुंचकर मूमल से मिला जाए। आखिर उसे सूझा कि अपने ऊँटों के टोले में ऐसा ऊँट खोजा जाए जो रातों रात लोद्रवे जाकर सुबह होते ही वापस अमरकोट आ सके। उसने अपने रायका रामू ऊँट वाले को बुलाकर पूछा तो रामू रायका ने बताया कि उसके टोले में एक चीतल नाम का ऊँट है जो बहुत तेज दौड़ता है और वह उसे आसानी से रात को लोद्रवे ले जाकर वापस सुबह होने से पहले ला सकता है। फिर क्या था, रामू रायका रोज शाम को चीतल ऊँट को राज सजाकर महेंद्रा के पास ले आता और महेंद्रा चीतल पर सवार हो कर लोद्रवा मूमल के पास रवाना हो जाता। तीसरे पहर महेंद्रा फिर चीतल पर चढ़ता और सुबह होने से पहले अमरकोट पहुंच जाता। महेंद्रा विवाहित था, उसके 7 पत्नियां थी। मूमल के पास से वापस आने पर वह सबसे छोटी पत्नी के पास आकर सो जाता। इस तरह कोई 7-8 महीने तक उसकी यही दिनचर्या चलती रही। इन महीनों में वह बाकी पत्नियों से तो मिला तक नहीं, इसीलिए वे सभी सबसे छोटी बहू से ईर्ष्या करने लगी और एक दिन जाकर इस बात पर उन्होंने अपनी सास से कहा। सास ने छोटी बहू को समझाया कि बाकी पत्नियों को भी महेंद्रा ब्याह कर लाया है, उनका भी उस पर बहक बनता है, इसीलिए महेंद्रा को उनके पास जाने से मत रोका कर। तब महेंद्रा की छोटी पत्नी ने अपनी सास को बताया कि महेंद्रा तो उसके पास रोज सुबह होने से पहले आते हैं और आते ही सो जाते हैं। उसे भी उससे बात किए कोई 7-8 महीने हो गए। वह कब कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, क्यों जाते हैं, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। छोटी बहू की बातें सुन महेंद्रा की माँ को शक हुआ और उसने यह बात अपने पति राणा विसलदेव को बताई। चतुर विसलदेव ने छोटी बहू से पूछा कि जब महेंद्रा आता है तो उसमें क्या कुछ खास नजर आता है। छोटी बहू ने बताया कि जब रात के आखिरी पहर महेंद्रा आते हैं तो उनके बाल गीले होते हैं जिनसे पानी टपक रही होती है। चतुर विसलदेव ने बहू को हिदायत दी कि आज उसके बालों के नीचे कटोरा रख उसके भीगे बालों से टपके पानी को इकट्ठा कर मेरे पास लाना। बहू ने यही किया और कटोरे में एकत्र पानी विसलदेव के सामने हाजिर किया। विसलदेव ने पानी चखकर कहा, यह तो काक नदी का पानी है, इसका मतलब महेंद्रा जरूर मूमल की मेड़ी में उसके पास जाता होगा। महेंद्रा की 7 पत्नियों को तो मूमल का नाम सुनकर जैसे आग लग गई। उन्होंने आपस में सलाह कर ये पता लगाया कि महेंद्रा वहां जाता कैसे है। जब उन्हें पता चला कि महेंद्रा चीतल नाम के ऊँट पर सवार होकर मूमल के पास जाता है तो दूसरे दिन उन्होंने चीतल ऊँट के पैर तुड़वा दिए ताकि उसके बिना महेंद्रा मूमल के पास नहीं जा सके। रात होते ही जब रामू रायका चीतल को लेकर नहीं आता है तो महेंद्रा उसके घर गया। वहां उसे पता चला कि चीतल के तो उनकी पत्नियों ने पैर तुड़वा दिए हैं। तब उसने रामू से चीतल जैसा दूसरा ऊँट मांगा। रामू ने कहा उसके टोले में एक तेज दौड़ने वाली एक ऊँटनी है, लेकिन उसका उम्र कम होने के चलते वह चीतल जैसी सुलझी हुई व अनुभवी नहीं है। आप उसे ले जाए, पर ध्यान रखें उसके आगे चाबुक ऊंचा ना करे। चाबुक ऊंचा करते ही वह चमक जाएगी और इधर उधर मुंह घुमाकर दौड़ने लगेगी, तब उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। महेंद्रा ऊँटनी पर सवार हो लोद्रवा के लिए रवाना होने लगा, पर मूमल से मिलने की बेचैनी के चलते वह भूल गया चाबुक ऊंचा नहीं करना है और चाबुक ऊंचा करते ही टोररी ने एक
लगाई और सटपट भागने लगी। अंधेरी रात में महिंद्रा को रास्ता भी नहीं पता चला कि वह कहाँ पहुँच गया है। थोड़ी देर में महिंद्रा को एक झोपड़े में दिया जलता नजर आया। वहां जाकर उसने उस क्षेत्र के बारे में पूछा तो पता चला कि वह लोद्रवा की जगह मारमेर पहुंच चुका है। रास्ता पूछ जब महिंद्रा लोद्रवा पहुंचा तब रात का तीसरा पहर बीत चुका था। मूमल उसका इंतजार कर सो चुकी थी। उसकी मेड़ी में दिया जल रहा था। उस दिन मूमल की बहन सुमल भी मेड़ी में आई थी। दोनों की बातें करते करते आंख लग गई थी। सहेलियों के साथ दोनों बहनों ने देर रात तक खेल खेले थे। सुमल ने खेल में पुरुषों के कपड़े पहन पुरुष का अभिनय किया था और वह बातें करती करती पुरुष के कपड़ों में ही मूमल के पलंग पर उसके साथ सो गई। महिंद्रा मूमल की मेड़ी में पहुंचा। सीढ़ियां चढ़ जैसे ही मूमल के कक्ष में घुसा और देखा कि मूमल तो किसी पुरुष के साथ सो रही है। यह दृश्य देखते ही महिंद्रा को तो लगा जैसे उसे 1000 बिच्छुओं ने काट रखा हो। उसके हाथ में पकड़ा हुआ चाबुक वहीं गिर पड़ा और वह जिन पैरों से आया था उन्हीं पैरों से चुपचाप बिना किसी को कुछ कहे वापस लौट गया। वह मन में ही सोचता रहा कि जिस मूमल के लिए मैं प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार था वह मूमल ऐसी निकलेगी जिसके लिए मैं कोसों दूर से आया हूँ पर वह पर पुरुष के साथ सोई मिलेगी। धिक्कार है ऐसी औरत पे। सुबह आँख खुलते ही मूमल की नजर जैसे महिंद्रा के हाथ से छूटे चाबुक पर पड़ी। वह समझ गई कि महिंद्रा आया था पर शायद किसी बात से नाराज होकर चला गया। उसके दिमाग में कई कल्पनाएं आईं। कई दिनों तक मूमल महिंद्रा का इंतजार करती रही कि वो आएगा और जब आएगा तो सारी गलतफहमियां दूर हो जाएगी, पर महिंद्रा नहीं आया। मूमल उसके वियोग में फीकी पड़ गई। उसने श्रृंगार करना छोड़ दिया, खाना पीना भी छोड़ दिया। उसकी कंचन जैसी काया काली पड़ने लगी। उसने महिंद्रा को कई चिट्ठियां लिखी पर महिंद्रा की पत्नियों ने वह चिट्ठी महिंद्रा तक पहुंचने ही नहीं दी। आखिर मूमल ने एक ढोली को बुला महिंद्रा के पास भेजा पर उसे भी महिंद्रा से नहीं मिलने दिया गया। पर वह किसी तरह महिंद्रा के महल के पास पहुंचने में कामयाब हो गया और रात पड़ते ही उस ढोली ने और ढोली के द्वारा गाई मार सुनकर भी महिंद्रा का दिल नहीं पसीजा और उसने ढोली को खत भेजा कि मूमल से कह दे कि मैं रूप का लोभी नहीं हूँ और न ही वासना का कीड़ा। मैंने अपनी आंखों से उस रात उसका चरित्र देख लिया है। जिसके साथ उसकी घनिष्ठता है उसी के साथ रहे। मेरा अब उससे कोई संबंध नहीं है। ढोली द्वारा सारी बात सुनकर मूमल के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अब उसे समझ आया कि महिंद्रा क्यों नहीं आया। मूमल ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे ऐसा कलंक लगेगा। उसने तुरंत अमरकोट जाने के लिए रथ तैयार करवाया ताकि अमरकोट जाकर महिंद्रा से मिल उसका वहम दूर किया जा सके। वह कलंकिनी नहीं है और उसके सिवाय उसका कोई नहीं है। अमरकोट में मूमल के आने व मिलने का आग्रह पाकर महिंद्रा ने सोचा शायद मूमल पवित्र है, लगता है मुझे ही कोई गलतफहमी हो गई है। और उसने मूमल को संदेश भिजवाया कि वह उससे सुबह मिलने आएगा। मूमल को इस संदेश से आशा बंधी। रात को महिंद्रा ने सोचा कि देखे मूमल मुझसे कितना प्यार करती है। सो सुबह उसने अपने नौकर को सिखाकर मूमल के डेरे पर भेजा। नौकर रोता पीटता मूमल के डेरे पर पहुंचा और कहने लगा कि महिंद्रा जी को रात में काले नाग ने डस लिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। नौकर के मुंह से इतना सुनते ही मूमल पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़ी और पड़ते ही महिंद्रा के वियोग में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। महिंद्रा को जब मूमल की मृत्यु का समाचार मिला तो वह सुनकर उसी वक्त
वह पागल हो गया और सारी उम्र हाय मेरी प्यारी मूमल, हाय मेरी प्यारी मूमल करता रहा।